मेयर मुनेश गुर्जर की जिनकी मुश्किलें लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की कुर्सी पर तलवार लटकने लगी है। आपको जानकारी दें कि डीएलवी के बाद अब एसीबी ने मेयर को नोटिस जारी किया है। 19 सितंबर को कोर्ट में उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। एसीबी उसी दिन उनका चालान पेश कर सकती है। आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा कह चुके हैं कि चालान पेश होते ही मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया जाएगा। लिहाजा माना जा रहा है कि मुनेश गुर्जर की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर की पट्टे बनाने के एवज में 41 लाख रुपए के रिश्वत मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उन पर आरोप था कि पट्टे जारी करवाने के लिए 2 दलालों के जरिए रिश्वत मांगी गई है। सुशील के साथ दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त एसीबी ने मेयर के घर से तलाशी ली तो पट्टे की फाइलें मिली थी, साथ ही 41 लाख रुपए नकदी भी मिली थी। नारायण सिंह के घर से 8,95,000 रुपये मिले थे। तब से ही एसीबी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जयपुर हेरिटेज निगम के मेयर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। सरकार की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अब ये बातें जुबानी जुगाली ही साबित हो रही हैं। इस सबके बीच में गुर्जर समाज ने मोर्चा खोल दिया है। उपचुनाव में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में, एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, वो आप देखिए। मुनेश गुर्जर के दामन पर करप्शन की कालिख लगी तो प्रदेश की राजनीति भी सरगर्म हो उठी। किसकी रणनीति क्या है और किसका दावा कितना पुख्ता है, ये तो बहस का मुद्दा है। लेकिन अब तक का सच यही है कि मुनेश गुर्जर के इस्तीफे और कार्रवाई की बात कयासों के आसमान में ही तैर रही है। ये स्थिति तब है जब शहरी विकास मंत्री ने 24 घंटे में कार्रवाई का दावा किया था और कांग्रेस तो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दम्भ भरने से ही नहीं थकती। इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती गुर्जर समाज ने भी पेश कर दी है। जयपुर में गुर्जर समाज के लोगों ने प्रदर्शन करके दोनों पार्टियों को चेतावनी दे दी है कि अगर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई हुई तो उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस बीजेपी नुकसान की वजह से एक्शन लेने से परहेज कर रही है? अगर हाँ, तो क्या करप्शन पर बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हवाई हैं? 22 सितंबर 2023 को सरकार ने फिर से मेयर को निलंबित किया। कांग्रेस के 10 पार्षदों के पार्टी छोड़ने की भी चर्चा अभी हवाओं में है। बीजेपी सही समय का भी इंतजार कर रही है। बीजेपी को बहुमत के आंकड़े का भी इंतजार है, यानी नैतिकता से ज्यादा अवसर की चिंता है। एक को मेयर की कुर्सी अपने पास बरकरार रखने की टेंशन है, तो वहीं दूसरी को कुर्सी पाने की ललक है। मतलब सच तो यही है कि इस मामले में राजनीति तब तक चलेगी जब तक मेयर की कुर्सी को लेकर खींचतान खत्म न हो जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, जरा बताएं अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, देखिए, मेयर मुनेश गुर्जर को अब एसीबी ने भी कल नोटिस जारी कर दिया था। उनके कार्यालय पर नोटिस भेजा गया, वे वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन जो नगर निगम के कर्मी थे उनसे वो नोटिस जो है वो रिसीव करवाया गया और उनको कहा गया है कि 19 तारीख को वो कोर्ट में पेश हो और 19 तारीख को सुबह 10 बजे वो उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया एसीबी कोर्ट में। वहीं पर एसीबी जो है अपना चालान भी पेश करेगी। इससे पहले डीएलवी नोटिस जारी कर चुकी है और उसके जो 3 दिन की मियाद है वह आज पूरी हो रही है। तो अब देखना यह है कि मेयर मुनेश गुर्जर को जो 2 नोटिस जारी हुए हैं, एक जवाब जो मांगा गया था स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से, उसमें अपने ऊपर उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको लेकर के क्या वे जवाब देती हैं, और एसीपी ने जैसे 19 तारीख को उनको बुलाया है, क्या वे उस दिन 19 तारीख को वहां पेश होती हैं या पेश नहीं होती हैं। अब तक इस मामले को लेकर बीजेपी का क्या रुख सामने आया, क्योंकि हमने सुना था इसको लेकर झावर सिंह खर्रा की ओर से कहा गया था कि जिस दिन चालान पेश हो जाएगा उस दिन उनका निलंबन कर दिया जाएगा। बीजेपी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं और मुनेश गुर्जर का क्या टेक सामने आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुख बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी अब मेयर मुनेश गुर्जर को हटा करके हेरिटेज नगर निगम में अपना मेयर बनाना चाहती है और कई नामों पर विचार भी किया जा रहा है। कई तरह के सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। साफ तौर पर मंत्री ने कहा है कि हम उनके निलंबन की कार्रवाई करेंगे और इसीलिए नोटिस जो जारी किया गया था, इसलिए जारी किया गया था कि एक प्रक्रिया के तहत ऐसा ना हो कि कल को मुनेश गुर्जर का पक्ष ये रखा जाए कि उनको अपना पक्ष रखने का मौका ना मिला। तो इसलिए ये पूरी कवायद की गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पार्षद
और कांग्रेस के भी कुछ पार्षद जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जल्द ही जाने वाले हैं, वे सब मिलकर के नए मेयर के नाम पर विचार करने की कवायद में जुट गए हैं। तो इससे साफ है कि मेयर मुनेश गुजर के हटने का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है। बिल्कुल। सोमू आनंद, ज़रा बताएं अभी मामला किस रूप में आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। और सवाल दूसरा ये, क्योंकि हम देख रहे थे कि कई पार्षद ऐसे हैं जो कि मुनेश गुर्जर का विरोध कर रहे थे, उन पर एक्शन की मांग कर रहे थे। और क्योंकि अब 19 सितंबर को कोर्ट में उन्हें पेश होना है, उसके बाद क्योंकि बीजेपी ने पहले साफ कर दिया कि जिस दिन चालान पेश होगा उस दिन निलंबन कर दिया जाएगा, तो अब क्योंकि 60 दिन के लिए किसको, कार्यवाहक महापौर के लिए यहाँ पर किसका नाम आगे चल रहा है प्रबल तौर पर? सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नाम जो हैं, खासतौर पे 3 नाम जो हैं वो खासी चर्चा में हैं। और ये तीनों नाम इसलिए चर्चे में हैं कि ये पिछड़ी जातियों से हैं, महिलाएं हैं, और उसके साथ साथ जो किशनपोल एक विधानसभा है जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है चुनाव, बताया ये जा रहा है कि अगला मेयर उस विधानसभा से हो सकता है, उस विधानसभा के इलाके से हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अगर वहां से भारतीय जनता पार्टी किसी को अपना मेयर बनाती है तो पार्टी वहां पर मजबूत हो सकती है और आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। इसलिए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इतना साफ है कि मेयर मुनेश गुजर जल्द ही अपने पद से हटेंगी। भारतीय जनता पार्टी हेरिटेज में भी कायम होगी जिस तरह से ग्रेटर में कायम है। क्योंकि जानकारी ये भी है सोमू आनंद की जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका, तो इस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, परसों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और साफ तौर पर कहा था कि गुर्जर समाज जो है वो प्रतिक्रियावादी समाज है। अगर किसी भी तरह की कार्यवाही जो है वो की जाती है मुनीश गुर्जर के खिलाफ, तो निश्चित रूप से हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे और आने वाले विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका सबक सिखाएंगे। उन्होंने दलीलें दी कि किस तरह से पूर्व में सौम्या गुर्जर को परेशान करने की कोशिश की गई और अब मुनीश गुर्जर को परेशान करने की कोशिश की गई। कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर कई तरह के आरोप भी उन लोगों ने लगाए थे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अगर निलंबन की कार्रवाई होती है उसके बाद जो बातें कही जा रही हैं वो किस तरह से सामने आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।